वैसे तो भारत की अमेरिका से लेकर रशिया और फ्रांस दुनिया के कई सारे देशों के साथ हथियार डील्स हैं जो कि आज भी पाइपलाइन में फंसी हैं, यानी उन पर नेगोशिएशंस आज भी चल रही हैं। मगर रशिया के साथ होने वाली हथियार डील जो भारत और रशिया में बेहद ज्यादा डिस्कस की गई वो थी रशियन AK-203 राइफल्स की डील, जो कि भारत और रशिया के बीच काफी लंबे समय से लटकी है। डील के काफी लंबे खिंचने की वजह से भारतीय सरकार ने फिर इमरजेंसी में 1,40,000 अमेरिकन 6 और 716 असॉल्ट राइफल्स खरीद ली थी, जिसकी भारत को कीमत पड़ी थी करीब 89,000 रुपीज पर राइफल। भारतीय सेना के लिए पहले कुल 7,70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स खरीदी जानी थी, मगर अब क्योंकि भारतीय सेना के लिए 1,40,000 6 और राइफल्स भी खरीदी जा चुकी हैं, तो अब ये देखने वाला होगा कि भारत कितनी संख्या में रशिया से AK-203 राइफल्स खरीदेगा। वैसे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और कलाशनिकोव के जॉइंट वेंचर के तहत ये AK-203 असॉल्ट राइफल्स अमेठी में स्थापित की गई फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर की जानी है, जिसका उद्घाटन साल 2019 में कर दिया गया है। यानी आप सोच सकते हैं कि साल 2021 भी खत्म होने को आ गया है और फैक्ट्री की शुरुआत साल 2019 में हो भी चुकी है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों साइड्स की तरफ से कितने लंबे समय के लिए इस डील पर सहमति नहीं बन पा रही थी। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी निकल कर आ रही थी कि रशिया भारत की फुल 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टर्म के लिए राजी हो गया था, लेकिन उसने टांग अड़ा दी थी AK-203 असॉल्ट राइफल्स की रॉयल्टी पर। रशिया चाहता था कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ अमेठी फैक्ट्री में जो भी AK-203 राइफल्स मैन्युफैक्चर होंगी, भारत उस पर रशिया को रॉयल्टी फीस भी पे करे, क्योंकि भारत से 7,70,000 राइफल्स के बड़े ऑर्डर के साथ साथ पॉसिबिलिटीज ये भी थी कि फ्यूचर में इस अमेठी वाली फैक्ट्री से ये AK-203 असॉल्ट राइफल्स दुनिया के बाकी देशों को भी एक्सपोर्ट की जाएं। इसीलिए रशिया भारत में मैन्युफैक्चर होने वाली हर एक AK-203 राइफल्स पर रॉयल्टी फीस मांग रहा था, लेकिन भारतीय सरकार रॉयल्टी फीस नहीं पे करना चाहती थी। बस इसी वजह से ये डील अटकी हुई थी और दोनों देश काफी लंबे समय से नेगोशिएट कर रहे थे। हालांकि रशिया के एम्बेसडर से लेकर कई सारे अधिकारी इस डील का मुद्दा लगातार भारत के सामने उठाते रहे, मगर भारतीय सरकार बिल्कुल भी नहीं झुकी। और जब भारतीय सेना के लिए राइफल्स की ज्यादा जरूरत महसूस हुई तो भारत ने रशिया के सामने 1,40,000 अमेरिकन 6 और राइफल्स का ऑर्डर अमेरिका को ही दे दिया, जिसके बाद अब शायद रशिया को यह एहसास हो गया है कि भारत इस बार रशिया की डिमांड्स के आगे नहीं झुकेगा। इसलिए रशिया ने इस बार खुद ही झुकने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर द इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया ने AK-203 राइफल्स पर रॉयल्टी की अपनी डिमांड हटा दी है। यानी अब भारत को बस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए वन टाइम पेमेंट करनी पड़ेगी, जबकि रॉयल्टी फीस नहीं पे करनी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 5,124 करोड़ रुपए है, जिसको डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा हेडेड डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने हरी झंडी दे दी है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक एक AK-203 असॉल्ट राइफल की कीमत अब भारत को करीब 70,000 रुपए पर पीस पड़ेगी, यानी एक AK-203 असॉल्ट राइफल करीब 70,000 रुपए की होगी। वैसे अगर आप ये सोच रहे होंगे कि रॉयल्टी फीस वाले मुद्दे से भारत के कितने पैसे बच गए, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मूव से भारत को करीब 200 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। साथ में जब हम ये राइफल्स भारत में मैन्युफैक्चर करके दुनिया के बाकी देशों को एक्सपोर्ट करेंगे, तब भी भारत को रॉयल्टी फीस में भारी बचत होगी। साथ में सोर्सेज ये भी क्लेम कर रहे हैं कि जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इसी साल के एंड में एनुअल समिट के लिए भारत आने वाले हैं, तब ये डील फाइनलाइज यानी साइन की जा सकती है। हालांकि ये खबर कई सारे रेप्यूटेड मीडिया हाउसेस छाप तो रहे हैं, लेकिन एक्यूरेट फिगर्स, प्राइसेस, नंबर्स वगैरह तभी सामने आएंगे जब दोनों देशों के बीच एक्चुअली ये डील साइन होगी। खैर, वैसे जो भी हो, बस अब ये हाईटेक AK-203 राइफल्स जल्द से जल्द भारतीय सेना के जवानों के हाथों में आ जाएं। वैसे क्या आप मोदी सरकार ने जो डिफेंस के क्षेत्र में मॉडर्नाइजेशन के लिए काम किया है उससे खुश हैं? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।